आइए किस तरह से श्रोताओं बताया कि हमारे इस देश के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम गए और कहते हैं कि अगर वो देश दीवाने अपनी कुर्बानी ना देते तो शायद हम सभी यहाँ बैठ करके इन भजनों का, इन रागनियों का, इन हिस्टोरिकल बातों का आनंद ना ले रहे होते। और बता दिया कि जब वो वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ने की तैयारी करने के लिए तैयार होते हैं और भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए वहां जाती हैं, तो आंखों से ममता रूपी जो आज अश्रु है वो बह कर के आ रहे हैं। भगत सिंह कहते हैं मां आज रोना नहीं है, आज तो पत्थर का हृदय कर ले और सोच ले कि तेरा बेटा इस भारत देश को आजाद कराने के लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा है। हमारी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और सुन मां, इतिहास गवाह होगा कि हाँ कोई भगत सिंह हुआ था, कोई राजगुरु हुए थे, कोई सुखदेव हुए थे। आइए किस तरह से अपनी मां को समझाते हैं भगत सिंह, सुनेगा इस बात के द्वारा क्या बता दिया। वो सुखदेव भगत सिंह की मां लेंगे जन्म दोबारा। हे मां की ना फांसी अंत हमारा, ये ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा। शाम नहीं होने देंगे और सदियों की कुर्बानी कभी गुलाम नहीं होने देंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सदियों की कुर्बानी को गुलाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक एक लहू है इस सीने में, ये वादा करते हैं कि
कि अपने भारत माता के इस आंचल को हम नीलाम नहीं होने देंगे। जय हो। क्या बात है। और कितना कह दिया कि आजादी की उन अंग्रेजों, उन गोरे अंग्रेजों को खुली वार्निंग दे दी और कह दिया कि आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे। आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे। अंग्रेजों अंग्रेजों भारत छोड़ो अब भारतवासी जाग रहे। 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 अगर इस बार भी शहीद हुए तो अगली बार तेरी कोख से जन्म लेना है माँ, और इस भारत देश की रक्षा, इस भारत माता की रक्षा फिर से करनी है। वो चाहे कितनी बार मिटे हम, चाहे कितनी बार मिटे, पर करेंगे अंत तुम्हारा ना फांसी। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। जय हो। आदरणीय रामपाल जी, जिन्होंने पहले भी हमारी पार्टी का बहुत मान सम्मान किया है और फिर से 201 रुपए मेरे को स्पेशल देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, तीसरी बात के द्वारा बता दिया। भगत सिंह कहते हैं माँ, आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पर भगत सिंह का नाम लिखा हुआ होगा। और श्रोताओं कहते भी हैं, आप सभी ने एक दो पंक्तियां सुनी होंगी, काफी समय से चली हुई आ रही हैं, और बताया है हमारे भारत देश के अंदर नित्य प्रतिदिन आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो उसी के लिए चंद लाइनें की उस पाकिस्तान के लिए कि अगर ऐसा हुआ, आइए 101 रुपए और हमारे अंकल जी देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दिया कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अरे दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बात की कश्मीर की तो तुम्हें चीर देंगे। कितने श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने इस लाइन को सुना होगा? हाथ उठाइए जिन्होंने भी सुना है। आपने नहीं सुना? सुना है ना? लेकिन कहते हैं कि वक्त बदला, वक्त की रफ्तार बदली, और जो न्यू जनरेशन है उसकी थिंकिंग भी बदल गई, और बता दिया कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात की कश्मीर की तो लाहौर भी छीन लेंगे। इस भारत देश की जनरेशन की ये सोचोगे? फांसी पर चढ़ जाएंगे, हम तीनों आज हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाए पर मिट जाए, पर करेंगे अंत
जरूरत भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, आजकल फोन्स हो गए, यूट्यूब के माध्यम से सारी न्यूज आप तक पहुंच जाती है। कभी किसी सैनिक का शीश पाकिस्तानी काट के अपने साथ ले जाते और एक गेंद की तरह हमारे जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, उनके शरीर का अपमान करते हैं। कहां सो जाती है हमारी सरकार और कहां सो जाते हैं हमारे मंत्री। और कहा जाता है कि अगर एक एक मंत्री के एक एक बच्चे को उस सरहद के किनारे जाकर खड़ा कर दिया जाए ना, तब पता चलेगा कि जिन माओ ने इस देश के लिए अपने बेटों की आजादी दी, उस कुर्बानी का मूल्य क्या है, तब पता चलेगा। और श्रोताओं, आखिरी बात के द्वारा बता दिया, आदरणीय कुंदन सूबेदार जी कल्याणपुरा से 101 रुपए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए पंडित जी देवकी नंदन जी, वो भी देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए राकेश जी जो अध्यक्ष हैं, वो भी 101 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, बता दिया कि यूं तो शेरों की मांद में आकर के, यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। अरे यूं तो शेरों की मांद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर, तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती अपने भारत देश में आने की। लेकिन साहब, ये देश तो वो है जहां पहले मेहमान नवाजी करी जाती है। इस भारत देश के लिए कहा जाता है कि आजादी चरखे से आई थी, लेकिन एक श्रोता कहते हैं आजादी तो बलिदानी से आई थी। कि मैं सम्मान करती हूं उस गांधी जी की सीखों का, मैं सम्मान करती हूं गांधी जी की सीखों का, लेकिन मेरे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। आइए आखिरी बात के द्वारा क्या बता दिया, ऊपर झूल गए, तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे, देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे। देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे, देश में हाहाकार मचा था आज तलक ना भूल रहे। नारे तो बहुत हैं, लेकिन जो जुनून और जोश भर दे हर जवान व्यक्ति के अंदर, जवान श्रोता के अंदर और हमारे इस फ्यूचर के अंदर, वो बता दिया क्या कि गूंज उठा हरे राम बैसले, गूंज उठा हरे राम बैसले, इंकलाब का नारा फांसी, फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा, फांसी अंत हमारा। अगर हमारे इस भारत देश के लिए अगर वो देश दीवाने अपनी कुर्बानी ना देते तो ये वतन आजाद ना होता। आइए कैसे कैसे देश दीवाने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए और किस तरह से अपनी माओ को समझा गए। वो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। माँ, चिंता मत करना, आगे आने वाला भविष्य फ्यूचर कैसा होगा, आइए सुनिएगा वाक्य वाला रागड़ी के द्वारा। श्रोताओं, कहा जाता है, कुछ श्रोताओं का मानना है कि ये भारत देश आजाद हुआ तो उस आजादी के पीछे गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि मैं सम्मान करती हूं उन गांधी जी की सीखों का। अरे मैं सम्मान करती हूं गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर के ऊपर कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। श्रोताओं, अगर हंसते हंसते फांसी के फंदे को ना चूमते तो आज हम यहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन ना कर रहे हुए होते, किसी अंग्रेज की चाकरी कर रहे हुए होते। वो भगत सिंह कहते हैं, माँ, अरे राजगुरु
ओ सुखदेव भगत सिंह ओ मां लेंगी जन्म दोबारा। और कहा भी जाता है मां की ना फांसी अंत हमारा, ओ ना फांसी अंत हमारा। कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, और सदियों की कुर्बानी को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। और जब तक है इस शरीर में एक बूंद भी लहू की, ये कसम खाते हैं कि इस भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। और क्या कहने लगे कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। ओ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। ओ ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। रे गुरुजी चमके रे बेटे। हो कि आजादी के, हो आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, इनके दीवानों की गली गली में टोलियां, मीठा मीठा, कि आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां। कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे, कब तक खून की खेलो होलियां। हो कि कब तक कत्ले आम करोगे, कब तक कत्ले आम करोगे, देश त्यार ये सारा, ना फांसी फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। रे बेटे। श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा कहा जाता है कि हिंसा अगर परले ना करती, हिंसा अगर परले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर ना बढ़ता तो गीता ज्ञान नहीं होता, नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता, और चाहे कितने भी गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, नहीं होता। वो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह अपनी माँ को समझाने लगे, माँ आज तो दिल पे पत्थर रख ले और हंसते हंसते आशीर्वाद दे दे। उस बनाने वाले ने हम सभी को एक ही जगह से बना के भेजा, लेकिन हम ही ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। आजादी की, हाँ आजादी की नहीं बुझेगी लगा, आज हम आग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा, आज हम आग रहे। अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब भारतवासी जाग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब भारतवासी जाग रहे। और कि मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा, माने हमें पुकारा, ना फांसी फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा।
श्रोताओं, तीसरी बात के द्वारा बता दिया हो कि हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। हो कि अपनी हाँ अपनी रे अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे। हो कि चाहे कितनी बार मिटे हम, चाहे कितनी बार मिटे, पर करेंगे अंत तुम्हारा ना फांसी। ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। रचक दे। श्रोताओं, आखिरी बात के द्वारा बता दिया। एक प्रश्न भी उठता है, क्या आज के समय में वो भगत सिंह जैसा जिगर रखने वाला हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो चंद्रशेखर जैसा बेटा इस भारत देश के अंदर नहीं है? होने को तो सब कुछ है, लेकिन आज की यूथ जनरेशन अपनी अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि उसको देश की परवाह ही नहीं। आज हमारे भारत देश के अंदर सैनिकों के शीशों को काट के वो पाकिस्तानी ले जाते हैं। और किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कह दी श्रोताओं, कि यूं तो शेरों की माद में आकर के, कि यूं तो शेरों की माद में आकर के गीदड़ की कहां औकात थी आंख दिखाने की। और अगर अफजल को टांग दिया होता लाल किले के ऊपर, तो फिर किसी कसाब की हिम्मत नहीं होती इस भारत देश में आने की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े आराम से मेहमान नवाजी करते हैं, तब जाके उनको कोई ऑर्डर पास किया जाता है। जिस भारत देश के अंदर, जिस भारत देश का जवान बॉर्डर के ऊपर रक्षा करता हो, कश्मीर के अंदर उसको थप्पड़ों से पीटा जाता है। एक बैरक का वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पे, सभी ने देखा हुआ होगा। आइए श्रोताओं, आखिरी बात के अंदर वो देश दीवाने कैसे कुर्बान हो गए, सुनिएगा आखिरी बात के अंदर। अरे भाई, तीनों, हाँ तीनों, वो तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। वो टाइम जब भगत सिंह को फांसी लगी, शायद ही कोई इंडियन भुला पाए हो कि तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए। हो कि देश में हाहाकार मचा था, आज तक ना भूल रहे। देश में हाहाकार मचा था, आज तक ना भूल रहे। कि गूंज उठा हरे राम बैसले, गूंज उठा हरे राम बैसले, इंकलाब का नारा ना फांसी। फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। श्रोताओं, आखिरी बात के अंदर बहुत मीठे से शब्द लिख दिए कि आज तो ऐसा चोला रंग दे कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद करे कि साढ़े भारत देश के अंदर कोई भगत सिंह जैसा शेर पैदा हुआ था। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे माई रंग दे, मेरा रंग दे मां रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माहे रंग दे बसंती ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला।
बहन संसार की बात के वक्त बड़े खुशी मनाती है, लेकिन आपके चेहरे पर गुस्सा है, केस खुले हुए हैं। क्या कोई बात बाकी है क्या द्रौपदी? हाँ कृष्ण, हाँ। क्योंकि ना तो मुझे इस ब्याह शादी से कोई खुशी है और ना ही इस बात की कोई खुशी है कि कृष्ण मेरा भात देने के लिए आया है। क्यों द्रौपदी? अगर इस क्यों का जवाब चाहता है हाँ। तो जवाब एक नहीं है कृष्ण, जवाब हजारों हैं। अच्छा। और अगर तू सुनना चाहता है हाँ। तो अपना हृदय कठोर कर ले। और दूसरी बात रही भात देने की, हाँ। तो इस पटड़े के ऊपर पैर मत रख देना। द्रौपदी, अगर कोई बात हमसे बाकी रह गई है, हाँ, तो शादी ब्याह का ये मौका है, ये खुशी का अवसर है। इसके बाद जो तू चाहेगी सारा काम हो जाएगा। कृष्ण, हाँ। जो होगा अभी इसी वक्त होगा। अच्छा। पीछे के लिए कुछ भी शेष नहीं रखना द्रौपदी को। लेकिन फिलहाल तो जो शादी ब्याह का जो भात का वक्त है द्रौपदी, फिलहाल तू मेरा भात ले ले, ये बातें बाद में करेंगे। मुझे तेरा भात भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। कैसी बातें करती है द्रौपदी? तो मेरी बात सुन ले। कहिए क्या कहना चाहती है? तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने ओ, तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने ओ सुन मत नंदलाल उठाइए। द्रौपदी, हाँ, ये तो हमारे समाज की रीति रिवाज है। रीति और रिवाज। हाँ। आज तेरे को सारी रीति रिवाजें याद आ रही हैं। हाँ। इससे पहले कहाँ था तू? इससे पहले भी मैं यही था द्रौपदी। ओहो। लेकिन अगर कोई बात बाकी है तो ये बात में हो जाएगी सारी बातें। फिलहाल तू मेरा भात ले ले, मेरी बात गौर से सुन ले। बात तो चाहिए ही नहीं, अगर तुझे कहना है तो कह दे। तेरी बात देने प्यार खजा तू मत बेबे धमकइयो। बात देने प्यार खजा तू मत बेबे धमकइए। तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने मत नंदलाल उठाइए। ए बात देने अरे जा प्यार खजा तू मत बेबे धमकइयो। बात देने प्यार खजा तू मत बेबे धमकइए। तू के जाने से रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से। अरे दर्शन हो जा दोनों केवा समय चैन का हो से। पता कि भाई का फर्ज समय जो दुख सहने का हो से। अरे ना भाई का फर्ज दुखों में, ना भाई का फर्ज दुखों में, ये अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में वो अलग रहने का हो से। और कृष्ण कहाँ निभाया था रे 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 रे। और कृष्ण कहाँ निभाया था, मुझे अपना तू फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी ओ। बढ़ा दिया री, चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू माते सा भुलइयो। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू माते सा भुलइए। और
प्रश्न करना चाहती हूँ। करिए द्रौपदी। और वो प्रश्न ये है कि तू यहाँ द्रौपदी को अपना एहसान गिनवाने के लिए आया है या अपना फर्ज निभाने के लिए आया है? द्रौपदी, हाँ, सबसे पहले तो ये बात है कि ये समय प्रश्न करने का नहीं है, और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर फर्ज निभाने के लिए आया हूँ, जो मेरा कर्तव्य है उसे निभाने के लिए आया हूँ। पहली बात तो ये है कृष्ण, हाँ, कि इससे अच्छा समय द्रौपदी को प्रश्न करने का कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा। और रही बात फर्ज की, हाँ, तो तू ही तो कहता है कि तेरा चीर बढ़ा दिया, तेरे ऊपर एहसान कर दिया, तो फिर फर्ज कहाँ से आ गया कृष्ण? वो तो मैंने तेरे को याद दिलाया था द्रौपदी, जब अगर तूने मुझे अपना फर्ज एहसान में तब्दील करके याद दिलाया है, तो द्रौपदी ने भी तेरे ऊपर एहसान किया है कृष्ण। हाँ। वो दूसरी बात है कि आज तेरे को याद कुछ भी नहीं है। अच्छा, जरा बात सुन ले। सुना दे तुम्हें। अरे था कौन सा एहसान तने जो चढ़ा चढ़ाया तारा? अरे कौन सा तने चढ़ा रखा वो भेद खोल दे सारा। जब मारा था शिशुपाल हाथ में, मारा था शिशुपाल हाथ में, चक्कर लगा तुम्हारा। मैं जान गया तने पट्टी बांधी, ये रुकी खून की धारा। जान गया तने पट्टी बांधी, रुकी खून की धारा। तने वचन दिए एहसान बताया, तने वचन दिए एहसान बताया, चला यहाँ ते चाहिए। जो मांगेगी दे दूंगा, जो मांगेगी दे दूंगा, पर असल रूप में आई हो। जो मांगेगी दे दूंगा, पर असल रूप में आई है। द्रौपदी, हाँ, क्योंकि ये समय भाग का है और अभी बहुत कार्य करने बाकी हैं, अब तू टाइम खराब मत कर, अपना भाग ले ले। अरे टाइम तो तू मेरा खराब कर रहा है कृष्ण, कितनी देर से कह रही हूँ। और सुन, अगर तेरा टाइम खराब हो रहा है तो मैंने तो पहले ही कह दिया, पटड़े के ऊपर कदम मत रख, यहाँ से वापस हो जा। अच्छा, अगर सुनने की सहन शक्ति तेरे अंदर नहीं है तो। अच्छा, हाँ, लेकिन द्रौपदी, बिना भाग दिए तो मैं कैसे जाऊं वापस? जैसे आया है वैसे ही चला जा। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। अरे पहले जैसा रूप किया, मेरे सूखे बाल देख ले। ज्यादा को न टाइम तू पूरे हुए सारे देख ले। मैं जान गई कंगाल तू जग में, जान गई कंगाल तू जग में, क्या कंगाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की, घाटे में रह जागी भात की, तू अच्छा। करके डाल देख ले। घाटे में रह जागी भात की, करके डाल देख ले। मुझे ना चाहिए धन माल देख ले, मुझे ना चाहिए धन माल देख ले, मत पीछे पछताइए। अरे साफ साफ कहे दे बहनारी, साफ साफ कहे दे बहना, जो भाग्य नौका चाहिए हो। साफ साफ कहे दे बहना, जो भाग्य नौका चाहिए। चाहता है? हाँ द्रौपदी, तो सुन, सुना। मैं तेरी एक शादी पूरी करती हूँ। अच्छा, भात दे, लेकिन भात मेरी पसंद का होगा। तेरी पसंद का होगा?
अगर मांगे? मांग लूं हाँ मांग सकती है द्रौपदी। तो सुन कृष्ण, हाँ ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे मोती मणि कणी जवाहरात, और यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी अनमोल वस्तु हो तो भी द्रौपदी को भात में नहीं चाहिए। तो द्रौपदी क्या चाहिए तुझे भात में? अगर देना चाहता है हाँ। तो मात्र 3 वचन दे दे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। कैसी बातें करती है द्रौपदी। इस संसार की हर बहन चाहती है कि मैं भात में अच्छे हीरे मोती कड़ीमणि धन दौलत का भात लूं, लेकिन तू संसार की पहली ऐसी बहन है जो वचनों का भात मांग ली द्रौपदी। तू ही बड़ा चौड़ के आया था, भात दे के जाऊंगा, भात दे के जाऊंगा, अब दे भात, दे अच्छा? 3 वचन। वचनों का भात लेना चाहती है द्रौपदी। हाँ। वचनों का भात तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक वचन आपको भी देना पड़ेगा द्रौपदी। ए पागल है, कैसे? तू भात देने आया है या द्रौपदी से मांगने के लिए आया है? जब मैं तुझे 3 वचनों का भात दे सकता हूँ तो एक वचन का तो मेरा भी फर्ज बनता है कृष्ण, द्रौपदी। मैंने पहले ही कहा था, इस दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल अगर कोई है हाँ। तो वो तू है। अच्छा? लेकिन फिर भी जिद पे अड़ा हुआ, भात ले भात ले भात हाँ। ले। अब भात ले भी लिया हाँ। तो द्रौपदी से उल्टा मांगना शुरू कर दिया। नहीं, एक वचन तो मेरा फर्ज बनता है, तो कर्तव्य है। कोई बात नहीं, द्रौपदी का दिल बहुत बड़ा है कृष्ण। अच्छा? अगर तेरे को एक वचन फिरौती में चाहिए हाँ। तो चल, मैंने दे दिया, लेकिन 3 वचन में इस द्रौपदी को क्या चाहिए वो भी जरा सुन ले। कह दे द्रौपदी। सुन। मुझे 3 वचन भर दे छलिया, 3 वचन भर दे छलिया, ना मांगू हीरे मोती। एक वचन पहले दे देना, छोड़ू बहन फिरौती। भर दोनों ने वचन दिए आज, भर दोनों ने वचन दिए, क्यों खड़ी भात पे रोती। अरे मेरा तेरा दोस्त नहीं, ये सब सराहनी होती। मेरा तेरा दोस्त नहीं, ये सब सराहनी होती। 18 अक्षोणी दल का पीऊ हे रे 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 रे। 18 अक्षोणी दल का पीऊ, मन भैया खून पिलाइए। ये 5 पांडव और कृष्ण पे, 5 पांडव और कृष्ण पे रहन द्रौपदी खई। अरे हो 5 पांडव और कृष्ण पे रहन द्रौपदी खई। बना फिरता है, वैसे इतना इनसिक्योर है द्रौपदी से कि एक वचन पहले ही ले लिया। हाँ द्रौपदी। तो सुन, वैसे द्वारिका का राजा बहुत सुना है कृष्ण हाँ। कि तू छलिया है, परंतु आज देख भी लिया कि तू छलिया ही नहीं महा छलिया है। ये बात नहीं है द्रौपदी। और अगर हाँ मेरे को पता होता तो मैं द्रौपदी तुझसे 3 वचन कृष्ण कभी भी नहीं लेती। लेकिन द्रौपदी, हाँ ये तो पुरानी रीत है, ये तो रीति रिवाज जो चले आए हैं, मैं उन्हें ही निभा रहा हूँ। मांगने की बात को तू रीति रिवाज में मत काउंट कर कृष्ण। अच्छा हाँ, चल कह दे। और सुन, सुना। भात की बात एक तरफ रही, हाँ। लेकिन तेरे बिना इस द्रौपदी का काम भी नहीं चलेगा। अच्छा। और अगर मेरा खप्पर भी भरा जाएगा तो वो तेरे बिना संपूर्ण नहीं होगा कृष्ण। द्रौपदी, हाँ, तू खप्पर भरना चाहती है? खप्पर भरना चाहती हूँ। लेकिन द्रौपदी फिलहाल ये टाइम दूसरा है। अच्छा। आगे कलयुग आएगा। हाँ। और जैसा तू चाहेगी तेरा सारा कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। पक्की बात। हाँ। सुन ले। मुझे तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, मारे चोट को ढाली। ये धुरते रीति चली आई ना, फिरौती दई निराली।
अरे तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया रह जा खप्पर खाली। मैं कलयुग में भरवा दूंगा कर, कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तलक पांचाली। कलयुग में भरवा दूंगा कर सबर तलक पांचाली। और कृष्ण भात जय किरण घड़ दे, और कृष्ण भात जय किरण घड़ दे तू नित भारत बह गई है। गुरु सरदास की महर फिरी रे, सरदास की महर फिरी तू भरी सभा में गई हो। सरदास की महर फिरी तू भरी सभा में गई है। तू तो पटड़े ऊपर पैर धरण ने सुन मत न लाल उठाइए। ये भात देन ने प्यार खजा तू मत दे बेथम गई हो। भात देन ने प्यार खजा तू मत दे बेथम गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रागनी में आप सुन रहे थे, नरसी भगत उस नाई से कहते हैं कि बेशक टोटा घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाऊं, थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं। नरसी जी तो बथुआ लेने के लिए चले गए कि मैं साग बना करके और इस नाई को जिवाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज अपने भक्त की लाज रखने के लिए आए। नरसी जी के नौकर बनकर के सावड़ शाह का रूप धार करके आए और उस नाई को 36 प्रकार का भोजन ला करके उसके सामने रख दिया। उस सरजीत सिंह जी बहरोड से वो 100 रुपए दे रहे हैं। उस नाई के सामने 36 प्रकार का भोजन रख दिया, बहुत अच्छी तरह से भोजन जिमाया और विदाई के लिए सोने के लोटा और थाल दे दिए। नाई पूछने लगता है कि नरसी भगत कहां पर है, तो कृष्ण जी महाराज कहने लगते हैं कि मैं उनका नौकर हूं, मेरा नाम सावड़ शाह है। मेरे मालिक नरसी सेठ का आदेश हुआ था कि मैं आपको जिमा करके जाऊं, इसलिए मुझे भेजा है। आपकी विदाई के लिए लोटा और थाल भी दिए हैं। सोने के लोटा थाल देख करके नाई खुश हो गया और सोचने लगा कि वास्तव में नरसी सेठ भी है और भगत भी है। ये तो दिखावा है कि एक झोपड़ी में पड़ा हुआ है। आदरणीय लाला राम जी सख्तपुरा से वो भी 100 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, वो नाई वहां से खुशी खुशी चल दिया और चल करके वापस पहुंचा। जाकर के सिरसागढ़ में बताया कि मेरा बहुत मान सम्मान नरसी सेठ ने किया है। उस दिन को भी देर नहीं हुई जिस दिन भात देने के लिए नरसी जी को चलना था। नरसी जी के 6 माजाए भाई थे, 6 के पास में गए कि भाई मेरी बेटी हरनंदी के यहां पर भात देने के लिए चलना है, मेरे साथ में चलिए। लेकिन 6 के 6 माजाए भाइयों ने इनकार कर दिया। पता था नरसी के पास में देने लेने के लिए कुछ नहीं है, इसके साथ में जाकर के बेइज्जती करवानी, इसलिए मना कर दिया कि भाई हमें तो यहां पे काम है और हमें तो वहां पे काम है। माजाए भाइयों में से कोई तैयार नहीं हुआ, तो जो मोटे और बाई थे उन्हीं को अपने साथ में भात ही बना करके नरसी जी ने तैयार कर लिया। चलने की समस्या आने लगी कि भाई जाया कैसे जाए। एक पड़ोसी से गाड़ी और बैल मांगे, कई ने तो मना कर दिया, लेकिन एक को दया आ गई। बूढ़े से बैल थे, टूटी सी गाड़ी थी, सोच लिया कि वैसे नरसी अपने आप ही नहीं ले जाएगा इसे, लेकिन कहने लगा कि भाई गाड़ी तो खराब सी, अगर तुझे चाहिए जा सके तो ले जा। गाड़ी दे दी, गाड़ी को लेकर चले। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो गाड़ी भी खराब हो गई। कैसे भात के टाइम पर पहुंचूंगा, सोच हुआ। एक नौकर क्या, एक मिस्त्री का बेकार से आदमी का भेष बना करके आ गए और आकर के कहने लगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी को अगर मैं ठीक कर दूं तो मुझे भी अपने साथ में ले चलोगे। हामी भर ली नरसी जी ने। कृष्ण जी महाराज ने हाथ फेरा, बैल भी
बैलों के अंदर भी ताकत आ गई और वो गाड़ी भी चल करके समय से कहां सिरसागढ़ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मनसमल सेठ को पता चला कि नरसी भगत भात देने के लिए अपने साथ में मोटे भाइयों को लेकर के आया है, तो गांव से बाहर एक गौशाला थी, उस गौशाला में नरसी भगत को रुकवा दिया गया कि भाई गांव से बाहर रोक दिया जाए। आव तवज्जा नहीं होती है जब इंसान के पास में पैसा नहीं होता है, वही हाल हो रहा था। लेकिन उस गौशाला को देखकर नरसी भगत कितने प्रसन्न हुए, देख के घेर मगन मन हो गए। नरसी लाला प्रसन्न हो गए, अरे थे संत उमंग में, अरे गौओं का स्थान रमे भक्ति के रंग में, कि मेरा समधी कितना होशियार है, मुझे गौशाला में रखा है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज गौओं से स्नेह प्यार किया करते थे। उस गौशाला के अंदर नरसी भगत रुके हुए हैं। हरनंदी को पता चला कि तेरा बाबुल अपने साथ में मोटे भाइयों को लेकर के आया है। हरनंदी की सास और ननद ताने मारने लगी कि देख तेरा वो बाप हमारी बेइज्जती करने के लिए अपने मोटे भाइयों को लेकर के साथ में आ गया है, यहां रोटी खाने के लिए पहुंच गया है। सास ननद के वो बोल सहन नहीं कर पाई। अकेले शाम का समय हुआ, रात जैसे ही होती है, क्योंकि सुबह भात देना था, शाम को रोक दिया भातइयों को, तो चुपके हरनंदी अपने बाबुल से मिलने के लिए किस तरह से चलती है सुनेंगे। प्रियंका चौधरी की आवाज में जोरदार ताली एक बार हो जानी चाहिए। कैसे भला? किस तरह से शाम के समय वो हरनंदी गुस्से में सोचते हुए चलती है कि जो भी मेरी सास ननद, मेरी अगड़ पड़ोसन, मेरी द्योर जेठानी और ये सारे नगर के वासियों ने जो मुझे ताना दिया है, एक एक बात जाकर के मैं अपने पिता को कह दूंगी। और क्या सोचते हुए जा रही है, क्या बता दिया। सुन सास ननद के बोलियो रामा, अरे दौड़ के चली, अरे होगी मिट्टी ख्वार भागने दौड़ के चली, भागने चली। सुन सास ननद के बोल रामा, दौड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने दौड़ के चली, भागने दौड़ के चली। के ताने बाबुल के पास चली से घड़ा भर गया क्रोध गात में, घनी क्रोध की आग जड़ी से। जब सारी जनता सोगी एक पहर की रात ढड़ी से, जहां नरसी भगत सोया था ली खरक की पकड़ गड़ी से, जहां नरसी भगत सोया था ली खरक की पकड़ गड़ी से। इस टोटे में बाबुल से नाता, टोटे में बाबुल से नाता, दौड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने दौड़ के चली, भागने दौड़ के चली। जाती है कि जैसे ही घरक में पहुंचूंगी पिताजी को जाकर के कह दूंगी कि सुबह का सूर्य निकले उससे पहले ये गौशाला को छोड़ करके चला जा।
आइए दूसरी बात के द्वारा सुनिएगा क्या बता दिया। मैं कह दूंगी बाबुल से तू उठ जा अभी रात में, तने मेरी जात बिगाड़ी तेरे लगियो आग भात में। मोड़े बाई मुछ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तनकिया फकीरी माड़ा मेरी पड़ गया फर्क बात में। तनकिया फकीरी माड़ा मेरी पड़ गया फर्क बात में। और खुद अपने बाबुल की बुराई, खुद अपने बाबुल की बुराई ओढ़ के चली, होगी मिट्टी भार भागने, ओढ़ के चली, भागने छोड़ के चली। वही वक्त याद आ जाता है कि काश मेरे कोई भाई होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन करूं भी तो क्या, कभी राजाओं में सेठों में गिनती हुआ करती थी। आइए तीसरी बात के द्वारा क्या सोचने लगी। ऐसी रोई हर नंदी हो, ऐसी रोई हर नंदी, दिख पीट पीट के छाती, नैनों से आंसू बरसे रास्ते में ठोकर खाती। सब बनी बनी के साथी, बिगड़ी में कोई ना हिमाती। मेरे माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। मेरे बाजाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। और भाई बिन पीहर सुनाए, भाई बिन पीहर सुना, ओढ़ के चली, होगी मिट्टी भार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। और श्रोताओं आखिरी बात के द्वारा कहने लगी, हे पिताजी, हे मेरे बोल जिगर में चुभ गए रे, मेरे बोल जिगर में चुभ गए, मेरे बोल जिगर में चुभ गए। मरियो बाबुल दुखदाई, ना संग में चाचा ताऊ, ना घर कुणवे का भाई। क्यों इकट्ठे करके लाया मेरे घर पे मोटे भाई। हो तेरा खामी गाँव बिजंदर, रहे अमर तेरी कवताई। तेरा खामी गाँव बिजंदर, रहे अमर तेरी कविताई। अरे ले कृष्ण का नाम हाथ फिर, ले कृष्ण का नाम हाथ फिर, छोड़ कर चली, होगी मिट्टी भार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। सुन सासरण के बोल रामा, छोड़ कर चली, होगी मिट्टी भार भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वैसे तो देश को आजाद कराने में ना जाने कैसे कैसे वीर शहीद हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, मगर इस भारत देश का एक ऐसा नेता जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं, उनका अहम रोल था इस देश को आजाद कराने में।
और एक इस देशभक्ति गाने के माध्यम से किस तरह से भारत माँ की गाथा को पेश किया है, आइए मेरे इस भजन के द्वारा क्या बता दिया सुनेगा। और बता दिया श्रोताओं कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना, कि मेरे देश में आजादी नाती, अजी नेता वीर सुभाष बिना। आइए जेपी अवाना जी वो 501 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि अट्टा नोएडा से हैं। अवाना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम जानते हैं लास्ट ईयर भी जब यहाँ आए थे तो इस कार्यक्रम की मेन थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ। और जहाँ तक मैंने जितने कार्यक्रम देखे हैं, बेटियों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, या वो स्कूल से हो या फिर हमारे इस रागनी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बेटियों के लिए दिया गया है। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। और आइए मेरे गाने की तरफ ध्यान देते हुए बता दिया श्रोताओं कि ना जाने कैसे कैसे वीर शहीद हंसते हंसते कुर्बान हो गए और कह के चले गए कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे वतन के वास्ते, कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। एक बार भारत माँ की जय जरूर बोलिएगा। बोलिए भारत माता की। और बता दिया कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, ओ मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। ओ भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी, अरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। ओ गुरुदेव, ये बात है। श्रोताओं, पहली बात के द्वारा बता दिया कि अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस सभी ने सेलिब्रेट किया। माना कि आप सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ओनली 23 मार्च को ही एक वॉलपेपर के द्वारा श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा। जिस भारत देश में आज हम सांस ले रहे हैं, अरे उनके एक एक खून की बूंद ने सींचा है मेरे भारत देश को, तब जाके आजादी मिली। और पहली बात के माध्यम से क्या बता दिया, ओ भाई चमके, ओए होए।
पर जो हम क्यों आज उनको भूल गए। राजगुरु और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ऊपर झूल गए। और मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना। देश में आजादी ना, अरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। ओ भाई क्या कह रहे हैं? ये बात है। आइए इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के आदरणीय अतर सिंह जी, अतर सिंह भाटी जी, वो भी 101 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मनोज बैसला जी के सुपुत्र भाई योगेश बैसला जी, जो खुद का एक शक्ति म्यूजिक के नाम से चैनल भी चलाते हैं और जिसमें मेरे भजन सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपने भजन सुनने हैं तो शक्ति म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए और प्रियंका चौधरी के प्यारे प्यारे से भजन सुनिए। आइए दूसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया। श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा बता दिया कि आज के कुछ नेता खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंपेयर करते हैं। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज के नेताओं का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। किसी कवि ने 2 लाइनें लिख दी कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा, कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई किरदार नहीं देखा। अरे और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थु खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। नेताओं को वोट कौन देता है? हम और आप। और नेता किसके ऊपर राजनीति करते हैं? हम और आपके ऊपर। लेकिन सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। दूसरी बात के अंदर क्या बता दिया। ओ भाई रे। रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने डायर को गोली मारी थी। और लाखों वीर शहीद हुए, जो लाखों वीर शहीद हुए, जो चले गए रंगरास बिना। देश में आजादी ना, मेरे देश में आजादी ना आती, ये तो वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, ये तो वीर सुभाष बिना। श्रोताओं कि आज हम शहीदों की रागनी गाते हैं,
लेकिन क्या करें, बाहर से पाकिस्तानी देश को नहीं छोड़ रहे और अंदर अंदर कुछ गद्दार ऐसे हैं जो राजनीति करवा रहे हैं और हम भाई भाइयों को लड़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। अरे अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे पुराना मानो तो खुले शब्दों में कह दे, अरे कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, मेरा ये वतन बिक रहा है। यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं, आप मेरे देश का फ्यूचर हो, बचा सकते हैं तो देश को आप ही बचा सकते हैं। आइए तीसरी बात के माध्यम से। और परम आदरणीय जोगिंदर विदुड़ी जी, वो भी क्या उन पे सम्मान करते हैं, बार बदन करते हैं। आइए साथी। सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गोरे दहशत मान गए। फौज त्यार आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। फौज त्यार आजाद हिंद की, जर्मन और जापान गए। वो अंग्रेजों से टकराए थे, अंग्रेजों से टकराए थे। जीने की किसी आस बिना देश में आजादी, देश में आजादी ना आती, बेटा वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती, बेटा वीर सुभाष बिना। परम आदरणीय सुदेश नागर जी फिरोजपुर से, वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं, उनके लिए बार बदन करते हैं नागर साहब के लिए। आइए सत्य क्या बताया। जब आइए अंतिम लाइनों में बता दिया। आप सभी ने भी एक कहावत सुनी होगी, हम स्कूल टाइम में थे तब से सुना था कि पहले कहावत बोली जाती थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और बात अगर कश्मीर की तो चीर देंगे। लेकिन आज के यूथ की सोच बदली, हम जैसे युवाओं ने तरक्की की और सारी कहावत को ही चेंज कर दिया और बता दिया कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे और ना खीर देंगे। बहुत हो गया भाईचारा कि ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात अगर कश्मीर की तो तुम्हारा लाहौर भी छीन लेंगे। अरे लाहौर भी छीन लेंगे। रखते हो इतना जोश तो बोलो भारत माता की। एक लाइन और कहना चाहती हूँ, आपने एक वीडियो देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी वीडियोस देखते हैं। किसी कवि ने 2 लाइनें और लिख दी श्रोताओं, और कह दिया कि हमने वर्दी के पैरों में अरे सख्त बेड़ियां डाली हैं, कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं, अरे और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। अरे बहुत हो गया मोदी जी, अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, और जो सेना पे पत्थर फेंके उसे लाल किले पर लटका दो, उसे लाल किले पर लटका दो। अंतिम लाइनों में तोड़ कर दिया। और क्या और ठाकुर रघुराज सिंह जी रुस्तमपुर से, आइए देशभक्ति गीत पर 200 रुपए सम्मान करते हैं, बार बदन करते हैं। आइए सर। इस हिंदुस्तान का निर्माण कैसे हुआ, अंतिम लाइनों में बता दिया
कि लोह पुरुष सरदार पटेल ने, लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान बना दिया। ओ प्रियंका हरि राम बैसले, प्रियंका हरे राम बैसले, ओ लगाते ढंग खास बिना। देश में आजादी, देश में आजादी ना आती हे कबीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती हे कबीर सुभाष बिना। ओ भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरा के इतिहास बिना। देश में आजादी, अरे देश में आजादी ना आती हे कबीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना।